नमस्कार। आज हम सीवीटी का चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चीज जो है, हमको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम दो चीज, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, दैट मीन्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अगर हम एक डेफिनेशन देखें जो मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है, ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट, वो है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब आप एक मैनेजर है, ठीक है, सपोज यू आर अ मैनेजर ए, तो आपके अंडर बी, सी, डी, ओके, इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सपोज। तो आपका काम क्या है, मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो इनके थ्रू आपको काम करवाना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। तो अब अगर आप दूसरा डेफिनेशन देखें, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अ मैनेजर इज द वन हु अकॉम्प्लिशेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। मतलब एक मैनेजर दूसरों के एफर्ट्स को ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। दैट मीन्स व्हाट, बी, सी, डी, हर एम्प्लॉई एक तरफ डायरेक्शन करेगा अपने गोल्स का, ठीक है, अपने एफर्ट्स का। ओके, तो ये था आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखें, ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखें तो ये थोड़ा बाद आया। ओके, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जब थोड़ा निखर गया था, ओके, लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को, और तब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो ये है, मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। तो देखिए, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था ये सिर्फ डायरेक्टिव्स देने में विश्वास करता था, ठीक है। तो यहां पे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपको सिर्फ डायरेक्टिव्स नहीं देना है, आपको एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि पीपल ऑपरेट कर सके एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ओपी डोनल ने दिया था। ओके, तो हम एक और देखते हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पे देखिए, आपको किस चीज को ज्यादा देखना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट बोला गया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब फंक्शंस है मैनेजमेंट के। ये फंक्शंस आप ऐसे करेंगे ताकि आप स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव करें। ओके, कैसे, द रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके, ठीक है, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके। तो ये किसने दिया था, एफडब्ल्यू टेलर दिया था। एफडब्ल्यू टेलर कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मैनेजमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले स्लाइड में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के बाद अभी हम आएंगे डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कौन कौन थिंकर्स ने, मैनेजमेंट के बहुत बड़े स्कॉलर्स ने कैसा डेफिनेशन दिया है। तो हम दो डेफिनेशंस को देखेंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो यहां पे देखिए, इस डेफिनेशन को आप जब देखेंगे तो पहली चीज है, ये आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये कांस्टेंट है जो मैरी पार्कर फॉलेट ने भी कहा था। और इन्होंने क्या कहा है कि एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ये अकॉम्प्लिश होता है। तो मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पे आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे तरफ ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals। तो ये थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, पहला चीज जो है प्रोसेस की तरफ ध्यान दिया गया है, दूसरा तरफ प्लानिंग, जो एफडब्ल्यू टेलर ने भी कहा था कि वेरियस फंक्शंस में ध्यान दिया गया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये फंक्शंस करके हम क्या करेंगे, हम एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे।
ओके, और हर रिसोर्स को यूटिलाइज करके क्या करेंगे, स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो डेफिनेशन। किस किसने दिया है, हेरोल्ड कुन्ज ने पहला डेफिनेशन दिया था जो हमने डिस्कस किया है, और दूसरा हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल के बारे में आप चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला चीज है, देखिए ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, व्हाट डज मैनेजमेंट वांट टू अचीव, ओके, एज अ कॉन्सेप्ट। तो पहला है, जो पहला हेड है, आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां देखिए, पहला जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, तो ये देखिए, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है। कैसे, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो डायरेक्टली प्रॉफिट्स या फिर ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगा। ओके, अगर आपने 1 लाख रुपए के साथ एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो आपका पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि आप उस 1 लाख रुपए को, उस 1 लाख रुपए को रिकवर करें। ओके, टू रिकवर दैट कॉस्ट। तो उससे क्या होगा, उससे आप सरवाइव कर पाएंगे इस बिजनेस में थोड़ी देर के लिए। ओके, तब आप एक मार्केट में स्टैंड ले पाएंगे, तो उसी को सर्वाइवल बोला जाता है। ओके, उसके बाद आप जब सर्वाइव कर लिया है थोड़ा देर, तो आप किस बारे में सोचेंगे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो है आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। ओके, अगर प्रॉफिट आपको लॉन्ग रन में नहीं मिल रहा है तो आपका बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो देयरफॉर द सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा है ग्रोथ। ओके, अब ग्रोथ क्या चीज है, देखिए बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो नेचुरल है उसका प्रॉफिट्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब कुछ बिजनेसमैन प्रॉफिट से ही ग्रोथ और प्रॉफिट से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है, आप पहले 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अब आप 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे, ये एक प्रकार का ग्रोथ है। ठीक है, आपका प्रॉफिट पहले 1 लाख रुपए था, अभी आप 10 लाख रुपए की तरफ जाएंगे। ओके, ये एक तरह का प्रॉफिट है। ओके, या फिर आप पहले एक दुकान खोला था, अभी 2 दुकान खोलेंगे, ये एक तरह का ग्रोथ है। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के ग्रोथ जो है हमने देखे हैं। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रोथ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, या फिर आपके बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो यही चीजें मोटा मोटी बन के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। ओके, तो लेट्स होप ये पूरा क्लियर हो गया है। तो हम मूव करते हैं दूसरी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो देखिए एक बिजनेस सोसाइटी में पला बड़ा है। ओके, उसने सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज किए हैं। ओके, उसने सोसाइटी के लिए ही काम किया है और सोसाइटी से ही सब कुछ ले रहा है। तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है सोसाइटी की तरफ फॉर एवरी बिजनेस। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स इसी के बेसिस पर बनता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो पहला चीज है जो बेसिक चीज है, बिजनेस क्यों करते हैं, तो जेनरेट एम्प्लॉयमेंट। आप एक जॉब करेंगे तो सिर्फ आप एक जॉब ही करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट होल्डर होंगे, पर आप अगर बिजनेस करेंगे तो आप एक एम्प्लॉयमेंट जेनरेटर बनेंगे। मतलब आपके अंदर 1, 2, 3, 4, 100, 1000 बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस बड़ा हो। तो ये है एक सोशल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स। ओके, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहता है, एक अच्छा नाम बनाना चाहता है, ओके, अगर प्रॉफिट्स लाना चाहता है तो उसको गुड क्वालिटी गुड्स देना पड़ेगा। वो आज कस्टमर को ठग सकता है, कल ठग सकता है, वो हमेशा के लिए नहीं ठग सकता। तो इसीलिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए और कस्टमर का नीड्स जो है वो फुलफिल करे। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला चीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन करता है, आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ओके, उसी तरह आपके अंडर कोई अगर एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है
तो उसके भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। किसी के लिए एक अच्छी सैलरी होती है, ठीक है, किसी के लिए एक अच्छा करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के लिए एक डायनामिक वर्किंग एनवायरनमेंट एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली एक अच्छा बिजनेस वही है जो एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज को पूरा अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक डेवलप करे और अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कम परिमाण ज्यादा परिमाण में फुलफिल कर पाए, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे तो हो, ताकि वो बिजनेस एक अच्छा बिजनेस कहलाए एम्प्लॉइज के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ आता है। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स आता है। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे क्या है? गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय टू डेवलप टू हिज फुलेस्ट पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा विकास कर पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो यहां पे एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम। यहां पे एक्चुअली 2 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होती है एफिशिएंसी। रियल जिंदगी में, असल जिंदगी में हम अक्सर ये चीज इंटर रिलेट करके यूज करते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग द प्योर मीनिंग। पर अगर हम 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करें, एक है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, अगर हम समझने के बारे में बात करें, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होती है? पहला चीज, मैनेजमेंट के 2 एलिमेंट्स हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये दोनों प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी गुड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला चीज है इफेक्टिवनेस, टेकिंग करेक्ट डिसीजंस एंड एक्शंस इन एवरी सिचुएशन टू अचीव द टारगेट्स इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो यहां पे देखिए, आपको कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस देना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिवनेस क्या है। तो पहला चीज जो है वो है अचीविंग द टारगेट्स इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। तो समय के अनुसार आप अपने टारगेट्स अगर अचीव कर पा रहे हो तो आप इफेक्टिव हो। सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू कून्स, इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द राइट थिंग। देखिए, अगर आपको सपोज 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक हफ्ते में, अगर एक हफ्ते में 1000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट दिया गया है और आप उसे 10 दिन में प्रोड्यूस करते हो, ना कि 1 वीक में, तो आप इफेक्टिव नहीं हो। आप इफेक्टिव नहीं हो। अगर आप ये विदिन 1 वीक का टारगेट था और आप विदिन 1 वीक में ये सक्सेसफुली बना दिया आपने, तो ये क्या होगा? आप इफेक्टिव कहलाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एफिशिएंसी। तो बेसिकली देखिए, सिर्फ टारगेट्स अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वालिटी और कॉस्ट दोनों चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड अचीव द डिजायर्ड क्वालिटी। तो यहां पे रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी, ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 1000 यूनिट्स 1 वीक में अचीव कर लिया पर आपका वर्क का क्वालिटी अच्छा नहीं है, और सपोज आपको ₹10,000 के अंदर आपको 1000 यूनिट्स बनाने को दिया था, आपने वो ना करके ₹12,000 में बनाया, टारगेट अचीव भी कर लिया हो, फिर भी कोई फायदा नहीं है मैनेजमेंट को, क्योंकि आपने जो कॉस्ट दिया गया था आपको, उससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बनाया गया, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा लॉस में ही चला जाएगा। तो एक अच्छा मैनेजर वही है जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को एक बैलेंस्ड वे में मेंटेन करे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इफेक्टिव होने से भी नहीं चलेगा, सिर्फ एफिशिएंट होने से भी नहीं चलेगा, आपको बोथ इफेक्टिव और एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम समझा देते हैं। पहला है ग्रुप के गोल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में ये सहायक होता है। अगर एक अच्छा मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकता है, ठीक है। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाएगा। कैसे? अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, हर
जो चीज जो है, जो नेसेसरी है मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए, वो हर चीज करेगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है। फिर आता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आजकल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, प्राइसेस चेंज होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होती है, ट्रेड सिचुएशंस चेंज होती है, तो इससे मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना पड़ेगा। ओके, उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे उनको चेंज करना पड़ेगा, उनमें अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। डायनामिक मतलब हर सिचुएशन के मुताबिक आप अडेप्ट कर पाओ तो आप डायनामिक बनेंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट क्या करता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। एक अच्छा मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को जितना हो सके उतना फुलफिल करने का ट्राई करेगा। ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए ये सब चीजें अगर हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉइज का इनकम बढ़ेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि नहीं। जो चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है कि लोगों का जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल हो, उसके अलावा वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी पाए। तो इसी का मोटिव मैनेजमेंट का मोटिव ही है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो यहां पे आता है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैनेजमेंट को अगर आप समझने जाएं तो पहला है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी विदाउट गोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको टारगेट्स चाहिए जो उसे अचीव करने के लिए काम करे। विदाउट अ गोल मैनेजमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये है पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या है कि हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस पे हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी टाइप हो, कुछ भी साइज हो, ओके, मैटर नहीं करेगा, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो हो गया ऑल परवेसिव। फिर आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, अलग अलग डायमेंशंस पे काम करता है। तो पहला डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, टू ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड टू बी अचीव्ड एंड टू असाइन द मीन्स टू अचीव इट। मतलब हर गोल को काम की तरफ रूपांतरण करके उसको अच्छी तरह ट्रांसलेट किया जाए ताकि लोग उसे अचीव कर पाए। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, हर आदमी को मैनेज करने का जो जिम्मा है वो मैनेजमेंट का है। ओके, एक अच्छा मैनेजर हमेशा अपने लोगों को बहुत अच्छी तरह मैनेज करेगा। हर प्रकार के लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो कोई भी एक प्रकार का नहीं होता, सबके गोल्स अलग होंगे। ओके, सबके प्रायोरिटीज अलग होंगी। तो तुम्हें क्या करना है एज अ मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, मैनेजेस द पीपल। इट इंप्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स एंड ऑल्सो द वेरियस ग्रुप्स, द मतलब डिपार्टमेंट जो है उनको भी बहुत अच्छी तरह ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस क्या है कि जो इनपुट्स आउटपुट्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है। ओके, जिससे हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, वो होल ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह मैनेज करना। ओके, तो इससे क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा। ओके, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो यहां पे मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला गया है, यहां पे तीन चीजें, तीन डायमेंशंस मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है। पहला है वर्क, दूसरा है पीपल, तीसरा है ऑपरेशंस। ठीक है, चौथा है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। तो बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट चलता ही रहता है, एक फेज खत्म हुआ तो दूसरा फेज में वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए पॉइंट नंबर 5 या फिर फीचर नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यहां पे देखिए पहली बात, मैनेजमेंट आइसोलेशन में नहीं होता, एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट में नहीं आएगा। मैनेजमेंट मतलब क्या, इट इज रिक्वायरिंग
पीपल, ओके, ग्रुप एक्टिविटी होता है, यहां पे टीम वर्क होती है और कोऑर्डिनेशन होता है। एफर्ट्स, डाइवर्स एफर्ट्स हम एक साथ जोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ डायरेक्शन करेंगे, ओके, डायरेक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्टिविटी, ठीक है। तो सिक्स्थ इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो डायनामिक फंक्शन एक इंपॉर्टेंस भी है और एक फीचर भी है। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? It operates in ever-changing environment. Thus, it necessitates a constant review and revisions of the goals and operations and adapts itself effectively. तो हर एक मैनेजर का क्या होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाए। डायनामिक क्यों बनाए? क्योंकि मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ डायनामिक फंक्शन। एवर चेंजिंग होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा हर सिचुएशन में हमको जुड़ना पड़ेगा उस सिचुएशन के साथ और अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब क्या है? बेसिकली इट कैन नॉट बी सीन बट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द वेरियस इंडिकेटर्स लाइक द अचीवमेंट ऑफ गोल, सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट आप देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, उसका जो प्रोसेस का रिजल्ट है वो आप वेरियस इंडिकेटर्स के थ्रू देख सकते हैं। कैसे इंडिकेटर्स? जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मैं कितना खुश हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, वो बोलेगा कि मैनेजमेंट कितना अच्छा हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितनी अच्छी तरीके से आ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिसेस कितने अच्छे हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, ओके। इसीलिए मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट फेज में चलते हैं, ओके। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दीज आर द नेक्स्ट चैप्टर्स ओनली। तो चैप्टर नेक्स्ट फॉलोइंग चैप्टर्स जो है इसमें विस्तार से आपको समझाया जाएगा। अभी सिर्फ एक लाइन में मैं समझा देता हूं कि हर फंक्शन क्या है, ठीक है। प्लानिंग, इट रिलेट्स टू डिटरमाइनिंग इन एडवांस, ठीक है। एडवांस में डिसाइड करना है कि व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, व्हेन इज टू डू इट, हाउ इज टू डू इट। बेसिकली क्या है? हम भविष्य के प्लान्स निर्माण करेंगे, ये होता है प्लानिंग, ओके। हम डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे होगा, ओके। ये सभी चीजें जब हम फॉर्मुलेट करते हैं टू अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग, ओके। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिर आता है, ये वाला था पहला, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? कि हम सभी ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एकजुट करके रिलेशंस बना के, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके डिजायर्ड गोल्स को कितनी अच्छी तरीके से इफेक्टिवली अचीव कर पाए, इसके लिए जब सेटअप करते हैं उसको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बोला जाता है, ओके। इसमें क्या है? हम ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को एकजुट लाएंगे, ओके। उनके बीच रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करेंगे, ओके, हायरार्की एस्टैब्लिश करेंगे और हम डायरेक्ट करेंगे कि हर चीज इफेक्टिवली अचीव हो। अंडरस्टूड? सो बेसिकली दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब अच्छे लोगों को लाना, ओके, उनको यूटिलाइज करना, उनको ट्रेनिंग देना, ओके, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करके उनको सेटिस्फाई करने का जो प्रोसेस होता है, ओके, बेसिकली लोगों के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोसेस है उसे स्टाफिंग बोला जाता है, वो फंक्शन स्टाफिंग कहलाता है, ओके। यहां पे हम रोल्स जो हैं वो डिजाइन करेंगे और उन्हें फिलअप करेंगे, ओके। कैसे लोगों को लाया जाएगा, उन्हें कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ओके, उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनका करियर डेवलपमेंट कैसे होगा, ओके, ये सभी चीजें स्टाफिंग फंक्शन में की जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। तो देखिए, आपने लोगों को ला दिया, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट नेचुरली यू सी काम मोनोटोनस होता है, एक तरह का होता है। तो उसको हमको क्या करना है? हमको टाइम पे एज अ मैनेजर उनको सुपरवाइज भी करना होगा, उनको लीड भी करना होगा, उनको इन्फ्लुएंस करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको कम्युनिकेट भी करना होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है जिससे हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो पॉजिटिवली, ओके, टास्क जो उनको असाइन हुआ है वो कर पाए और कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन को, ओके, उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टिंग, ओके। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड टू देम, ठीक है।
तो ये था डायरेक्टिंग। तो लास्ट फंक्शन जो होता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? बेसिकली हमने जो प्लान्स बनाए थे उनको अचीव किया है कि नहीं। ओके, ऐसे काम करेंगे हम ताकि अचीव करें। फिर हम उनको क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, हम कंपैरिजन करते हैं प्लान्स और जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए थे और हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हम मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो डिविएशंस होता है, ओके, डिविएशंस मतलब क्या है कि जो प्लान्स हमने किए थे वो हमने एक्चुअल में अचीव किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए तो कितने मार्जिन से नहीं किए, ये फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको करेक्ट करने का स्टेप्स लेंगे। तो ये सारा जो चीज है ये कंट्रोलिंग में की जाती है। सो दीज टुगेदर आर व्हाट? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आज हम चैप्टर 1 के पार्ट ए के वीडियो में एंड आ चुके हैं। बेसिकली हमने अभी तक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1, ओके, आप पार्ट बी में देखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।